हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स क्लासेस 937। ठीक है। तो इससे पहले के कुछ लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि कैपेसिटर क्या होता है। जो हमारा चैप्टर चल रहा था भाई कैपेसिटर था। ठीक है। तो कैपेसिटर क्या होता है, कोई गोलीय चालक है उसका कैपेसिटेंस हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। कैपेसिटेंस को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक फैरड होता है। ठीक है ना। लेकिन फैरड क्योंकि बड़ी यूनिट है तो इसको हम लोग हमेशा माइक्रो फैरड में लिखते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आपको अच्छे से बता रखी हैं पिछले कुछ लेक्चर्स में। क्लियर। अच्छा, अगर कोई गोलीय चालक था तो उसके लिए जो धारिता निकला था वो निकला था C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। किसके लिए? एयर के लिए, तो यहाँ पर हमने ए लिख दिया। अगर मीडियम में बात करें किसी गोलीय चालक के लिए तो CM लिख दिया हमने और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KR हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमने किसी गोलीय चालक के लिए फाइंड आउट किया था। और हमने कहा था कि अगर मान लीजिए कि R = 1 मीटर रेडियस का कोई गोलीय चालक है तो उसकी धारिता हम लोग देखे तो बहुत कम आई थी, यानी 0.0000 ऐसे 1111 ऐसे करके आया था कुछ। तो 1 मीटर की तो अभी रेडियस है, उसका डायमीटर भी तो लिखेंगे। तो उतना बड़ा चालक है लेकिन उसकी धारिता देखिए कितनी कम है। तो हमारे पास रिक्वायर्ड क्या होता है कि भैया हमारा जो भी सिस्टम है, जो भी कैपेसिटर है वो क्या हो, छोटा हो साइज में परंतु उसकी धारिता अधिक हो। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, इसलिए हम लोग एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव बॉडी लेते हैं, जिसकी वजह से ये जो सिस्टम होता है तो सिस्टम का जो धारिता होता है वो अत्यधिक हो जाता है और साइज छोटा हो जाता है। ठीक है ना। इसलिए हम लोग हमेशा जो कैपेसिटर होता है वो एक सिस्टम में लेते हैं, यानी एक पॉजिटिव प्लेट होगी तो दूसरी नेगेटिव प्लेट होगी। बात समझ में आई है? अच्छा सर, ठीक है। दूसरे वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर कोई संधारित्र ऐसे है और उससे कोई प्रतिरोध कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है, और जाहिर सी बात है वायर है तो इसमें प्रतिरोध तो होगा ही। ठीक है। लेकिन जब स्टेडी स्टेट आता था तो उस अवस्था में ये जो प्रतिरोध था उसको बनाओ या ना बनाओ उसमें कोई फ़र्क नहीं होता था। इसलिए डायरेक्ट हम लोग कैपेसिटर वाले सर्किट को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते थे। ठीक है ना। लेकिन जो प्रतिरोध था वो कुछ न कुछ अभी भी एनर्जी गेन कर रहा था, यानी ले रहा था। ठीक है ना। यानी हीट के फॉर्म में एनर्जी को वो ले रहा था। और वो हीट कैसे निकालते हैं वो भी हमने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया है। ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर 2 या 2 से अधिक कैपेसिटर हैं तो उनको हम लोग सर्किट में किस तरीके से जोड़ते हैं। ठीक है। तो पढ़ेंगे आज हम लोग कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर यानी संधारित्रों का संयोजन। ठीक है ना। तो संधारित्रों को सामान्यतः सर्किट में हम लोग 2 तरीकों से जोड़ सकते हैं। एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन यानी संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है। अब ये क्या होता है समझिए इस बात को। मान लीजिए कि ये हमारे पास कुछ कैपेसिटर्स थे, कुछ क्या 3 कैपेसिटर है मान लो इस तरीके से, और ये तीनों कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। जो पहला वाला कैपेसिटर है वो बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। समझिएगा, इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, यानी धारिता C2 है, और इसकी धारिता C3 है। ठीक है ना। तो अगर कोई भी धारिता है तो उसमें 2 प्लेटें होंगी, एक तो पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव। या अभी के लिए मान लीजिए कि 2 प्लेटें हैं। ठीक है। तो जो प्लेट पहले वाले संधारित्र की जो पहली प्लेट है वो बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से जो बैटरी का जो C1 धारिता का पहला प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। और प्रेरण के कारण जो C1 की जो दूसरी प्लेट है उस पर इसके अक्रॉस नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। कहाँ पर आते हैं? तो इसके आंतरिक सतह पर, और जो बाहरी सतह है इसी के करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं। और यही जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो पहले वाले प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज के कारण रिपेल होते हैं, यानी प्रतिकर्षित होते हैं, जिसकी वजह से दूसरे वाला ये जो C2 है इसके पहले प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज ऐसे आ जाता है। ठीक है। और इसके फिर यहाँ से क्या होता है कि प्रेरण होता है, और उस प्रेरण विधि के द्वारा जो C2 की दूसरी प्लेट है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये चलता जाता है। और फाइनली जो हमें देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा कि भैया होगा क्या कि जो ये वाली हमारी प्लेट होगी वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी और ये वाली नेगेटिव
कुछ इस तरीके से। फिर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और जो लास्ट वाली प्लेट होगी नेगेटिव, वो बैटरी के नेगेटिव प्लेट यानी नेगेटिव टर्मिनल से जाकर जुड़ी होगी, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग सीरीज कम्बिनेशन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सीरीज कम्बिनेशन कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे वाला जो सर्किट हमने बनाया है, ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि धारिता इनकी अलग अलग है, C1, C2, C3 है, इसलिए इनका जो पोटेंशियल होगा वो भी अलग अलग होगा। तो जो सीरीज कम्बिनेशन होता है उसमें आवेश तो सेम होते हैं, प्रत्येक प्लेट पर आवेश क्या होंगे? सेम होंगे, परंतु उनका पोटेंशियल अलग अलग होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब यही सारी चीज़ें हमने लिखा है, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। तो देखो, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। जब एक संधारित्र की पहली प्लेट को बैटरी के धन टर्मिनल से तथा उसी संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से तथा इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, तो अंतिम संधारित्र को दूसरी प्लेट को बैटरी के ऋण टर्मिनल जो कि हमने बताया है से जोड़ते हैं, तो इस प्रकार के संयोजन को हम लोग क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर हमने यहाँ बनाकर दिखाया है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं सर। अब होता क्या है, जब संधारित्रों को V वोल्ट की बैटरी से परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, एक मिनट, हाँ भाई, जोड़ा जाता है, तो संधारित्र C1 की पहली प्लेट पर धनावेशित चार्ज यानी प्लस Q आ जाता है तथा C1 यानी पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट के आंतरिक सतह पर नेगेटिव चार्ज तथा बाह्य सतह पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। और ये क्यों होता है? प्रेरण के कारण होता है। अब क्योंकि संधारित्र C1 दूसरे संधारित्र C2 से जुड़ा है, जिसके कारण C1 के दूसरे प्लेट का धनावेश प्रतिकर्षण के कारण C2 की पहली प्लेट पर चला जाएगा, जो कि हमने अभी आपको बताया, सारी चीज़ें वही लिखी है, ठीक है ना। और यह प्रक्रिया अंतिम संधारित्र की प्लेट तक होती रहती है, ठीक है ना। यानी अंतिम जो संधारित्र होगा उसकी दूसरी प्लेट नेगेटिवली चार्ज होगी और वो नेगेटिव प्लेट किससे कनेक्टेड होगा? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। और अब इससे क्या निष्कर्ष निकला भैया? तो देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन में सभी संधारित्रों पर समान आवेश होता है। ध्यान रहे कि जो भी श्रेणी क्रम संयोजन होता है, सभी प्लेटों पर आवेश की मात्रा समान होती है, ठीक है ना। प्रत्येक संधारित्रों के मध्य विभवांतर अलग होगा, लेकिन उनके बीच जो विभवांतर होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। पहले पर V1, दूसरे पर V2 और तीसरे पर V3, ठीक है। अब परिणामी जो विभव है यानी टोटल बैटरी का जो विभव है, हमने मान लिया कि V है, कैपिटल V, ठीक है, और माना परिणामी संधारित्र C इक्विवेलेंट है। अब इक्विवेलेंट क्या होता है वो आगे बताया जाएगा, ठीक है ना। और मान लीजिए कि ये जो सिस्टम है इसका पूरा आवेश Q है, तो उस अवस्था में Q बराबर C भी लगा दीजिए। Q बराबर क्या लगा दीजिए? C भी लगा दीजिए। Q बराबर CV से क्या लिख सकते हैं? V इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट बाई Q लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ सर। अच्छा, अब ये जो V है क्या हम लोग लिख सकते हैं टोटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। हाँ सर, तो V इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V ये C इक्विवेलेंट Q बाई V से, तो V इज इक्वल टू Q बाई C लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर V Q इक्विवेलेंट बराबर हमने क्या लिख दिया? Q बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? V1 को हम लोग लिख सकते हैं V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1, क्योंकि आवेश तो सब में सेम है। और V2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? Q अपॉन C2, और V3 को हम लोग लिख सकते हैं कि Q अपॉन C3, ये C3 है। और इन सबको ऐड करेंगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा, और Q ऐसे कट जाएंगे। जब कट जाएंगे तो क्या मिलेगा सर? देखो, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जनरल फॉर्म इसका क्या हो जाएगा? 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और जितने होंगे डैश 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 1/Cn तक, ठीक है ना। तो ये जो 1/C इक्विवेलेंट है वो क्या होता है? तो देखिए, मान लीजिए कि आपके पास ये जो LED बल्ब हैं वो 10 आपके पास बल्ब हैं, ठीक है, और आपने उन सभी को अपने घरों में लगा रखा है, ठीक है ना। अब इतना ज़्यादा फैलाव होने से अच्छा है कि जितनी एनर्जी वो लोग गेन कर रहे हैं 10 बल्ब मिलकर, उतने एनर्जी गेन करने वाला एक अलग डिवाइस, यानी मान लो कि मरकरी ही ले लो, मरकरी वैसे उससे ज़्यादा एनर्जी खींचेगा, लेकिन मान लेते हैं कि उतनी एनर्जी ले रहा है, तो 10 बल्ब लगाने से अच्छा है कि एक ही लगा दो, पूरा उजाला वो दे दे,
ठीक है ना, वैसे भी तार भी आपको कम लगेगा उसमें। तो वही है कि इन सब के जितने भी एक कैपेसिटर लगे हुए हैं उनके इतना कोई एक ही कैपेसिटर लगा दें जो कि जितनी एनर्जी उनको चाहिए उतनी एनर्जी उसे भी दिया जा रहा है। ठीक है, तो हमारा जो सर्किट होगा वो छोटा भी हो जाएगा। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समतुल्य या तुल्य धारिता कहते हैं, सॉरी। ठीक है, अच्छा, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर लिख रखी है, आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो। अब इस पर आइए क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में तो हमने लिखा है कि भाई 3 संधारित्र जो कि प्रारंभ में अनावेशित थे, यानी कि पहले जब उनको रखा गया था तो वो अनावेशित यानी कोई भी चार्ज उन पर नहीं था। जब बैटरी से कनेक्ट किया गया, वो भी किसमें, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो उनका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी जो वोल्टेज है वो कितना होता है, 30 वोल्ट होता है। तो निम्न हमें ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना है, बैटरी से प्रवाहित आवेश 3 माइक्रोफैरड की में स्थितिज ऊर्जा और संधारित्र में कुल पोटेंशियल एनर्जी, या सॉरी हाँ स्थितिज ऊर्जा। ठीक है ना, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो बैटरी से प्रवाहित कुल आवेश। सबसे पहले इनको आप क्या करो कि जोड़ो, श्रेणी क्रम में है तो 1/C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 2 और ये 3, 3 to 5 और ये 6 और ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, तो ये आंसर है C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू सी वी और ये इक्वलेंट। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू 1 × 30, यानी आवेश की जो मात्रा है, अच्छा इसको आप माइक्रोफैरड में है उसको फैरड में बदल लीजिए, या फिर अगर नहीं बदलेंगे तो आपके आवेश का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 30 माइक्रो कूलाम, 30 माइक्रो कूलाम आएगा। Q इज इक्वल टू 30 माइक्रो कूलाम। ठीक है ना, अच्छा आप सोच रहे होंगे हमें आवेश फाइंड आउट करना चाहिए था, तो हमने पहले संधारित्र की धारिता क्यों फाइंड की, यानी जो भी ये है उनका इक्विवेलेंट क्यों फाइंड किया, क्योंकि हम जानते हैं कि सब पर आवेश समान होता है, सब पर आवेश समान होता है, तो सबका इक्विवेलेंट ही निकाल लो। ठीक है ना, और ये बैटरी देखो सब ये भी तो इक्विवेलेंट ही है जो वोल्टेज है, तो इसलिए हम लोग इसका इक्विवेलेंट निकाले और जो ये इक्विवेलेंट वोल्टेज है उसके अकॉर्डिंग हमने निकाल दिया कि Q बराबर CV होता है भैया, तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब मान लो कि 2 माइक्रोफैरड के बीच में आपको आवेश फाइंड करना था, ठीक है ना, तो भी तो उतना ही होगा जितना ये अभी अभी हमने 30 माइक्रोफैरड निकाला। क्यों, क्योंकि सब पर सेम ही होता है, लेकिन इसमें हम लोग फॉर्मूला लागू करने के लिए हमें वोल्टेज भी चाहिए होता 2 माइक्रोफैरड के अक्रॉस, लेकिन वो तो हमें पता ही नहीं था, इसलिए हमने क्या किया कि सबको श्रेणी क्रम में जोड़ लिया, उसके बाद आवेश को फाइंड आउट किया। ठीक है, बात समझ में आई है। अच्छा दूसरा वाला इसमें देखो बोल रहा है कि 3 माइक्रोफैरड की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो हाफ CV² से फाइंड आउट कर लो, या CV², या ये फॉर्मूला लगा लो या फिर इसको लगा लो, हाफ इंटू CV की वैल्यू क्या होगी, Q बराबर CV से निकालो, Q बराबर CV, तो V इज इक्वल टू Q/C², यानी C², एक C ने एक C को मार दिया, तो Q/C से फाइंड आउट कर लो, C से क्या फाइंड आउट कर लो, तो आवेश तो सब पर सेम ही होता है, तो अभी हमने निकाला था कि भैया 30 है, तो 1/2 और ये हो गया 30 माइक्रोफैरड है, उसको 10⁻⁻6 से आप मल्टीप्लाई कर लेना, और C1 कितना है भैया, ये 3 माइक्रोफैरड है, तो 3 हो गया, 3 ने 3 को मार दिया, और 2 5 जा 10, तो 5 और इंटू 10⁻⁻6, तो ये हो जाएगा आपका स्थितिज ऊर्जा, जूल लिख लो। ठीक है, तो ये दूसरा भी हमने सॉल्व कर लिया। अब ये संधारित्र में कुल स्थितिज ऊर्जा, तो पहले कितनी स्थितिज ऊर्जा है, बाद में कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी, उसको आप क्या कीजिए कि जोड़ लीजिए, तो आपको टोटल स्थितिज ऊर्जा मिल जाएगी। ठीक है ना, या फिर पहले और बाद में क्यों सबका निकाल लियो और वहाँ से स्थितिज ऊर्जा फाइंड आउट कर लो, हाफ CV²। अरे भाई समझ पाए कि नहीं, हाफ C इक्वलेंट निकालना और V² यानी 30 दिया ही है, बात समझ में आई। हाँ सर, बात तो समझ में आई है। अब उन्हीं आवेशों को, ये पहला तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि भैया वो उनका सीरीज कम्बिनेशन होता है। अब दूसरा टाइप है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, तो ये क्या होता है, तो देखो समांतर क्रम संयोजन में सभी प्लेटों का जो विभव है वो समान होता है, लेकिन जो उन पर आवेश हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये पूरी थ्योरी हमने लिख दिया, आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो पहले वाले पर आवेश
Q1 है और उसकी धारिता C1 है और वोल्टेज तो सबका सेम है, तो Q1 इज इक्वल टू C1V, और दूसरे के लिए Q2 इज इक्वल टू C2V, और तीसरे के लिए Q3 इज इक्वल टू C3V। ठीक है, अब मान लीजिए कि टोटल आवेश जो है वो Q है। ठीक है, तो क्या हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से कि Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्योंकि आवेश जो है वो प्रत्येक संधारित्र पर अलग अलग है, इसलिए ये वाला हमने ले लिया। और ध्यान दीजिए कि जो श्रेणी क्रम संयोजन था उसमें वोल्टेज अलग अलग था, इसलिए हमने इसका यूज़ किया था। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होगा तो आप फॉर्मूला अच्छे से डिराइव कर लोगे। तो यहाँ से सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो पैरेलल में अगर होगा तो इस तरीके से हम लोग उनका संयोग करेंगे, और अगर श्रेणी क्रम में होगा तो डायरेक्ट 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 करेंगे, और अगर पैरेलल में होगा तो ये C1 प्लस C2 एक ही बार में ऐसे जोड़ दो। तो ये क्या होता है, जो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ते हैं वो ठीक ये इसका उल्टा होता है, या यूँ कहें कि उसका ठीक उल्टा ये होता है। प्रतिरोध वाले में क्या होता है कि समांतर क्रम में क्या होता है कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे चलता जाता है समांतर क्रम में, जबकि इसमें ऐसा क्या हो रहा है, श्रेणी क्रम में हो रहा है। और श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधों का संयोजन होता है वो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू डायरेक्ट R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे जाता है। ठीक है, जबकि ये जो प्रक्रिया है इसमें वो समांतर क्रम में हो रही है। तो ये सारे वो दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। ठीक है ना, अब अगले वीडियो में खूब सारे हम लोग श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जो भी कॉम्बिनेशन होगा उस पर क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद एक और इसमें टॉपिक बच जाएगा कि पैरेलल प्लेट्स हैं उनके बीच में जब हम लोग कोई दूसरी चीज़ यानी क्या बोलते हैं उसको कि कोई परावैद्युतांक भर दें तो उस अवस्था में उसकी धारिता कैसे बढ़ जाती है या कैसे घट जाती है, ये सारी चीज़ें हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और उसके बाद एक और टॉपिक बच जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं कि वन डे ग्राफ क्या होता है। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा आज का ये लेक्चर, और अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर बताएं आप।